नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार में प्रथम चरण के लिए मतदान हो रहा है। तो इसी बीच कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है जो आपको हैरान कर देगी। तो आज की बड़ी खबरों और आश्चर्यचकित करने वाली खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बूथ पर बवाल हो गया। गया में भाजपा को वोट देने के लिए दबाव बनाने का आरोप और महिला वोटरों ने किया हंगामा। पालीगंज नवादा में वोट बहिष्कार। कृषि मंत्री प्रेम कुमार पर होगा केस। गया में कमल छाप चिन्ह का मास्क लगाकर मतदान करने गए थे कृषि मंत्री, अब होगी प्राथमिकी। बड़े बड़े वादे तो बहुत किए गए, लेकिन ये कैसी कोरोना गाइडलाइन, न सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है और न ही मास्क पहने नजर आ रहे हैं मतदाता। कहीं कहीं तो बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। चुनावी कोरोना का कचरा कहां रखा जाएगा, नहीं थी व्यवस्था तो बूथ पर ही लग गया ग्लव्स का ढेर। बोराई गांव में 50 वर्षीय सुरेश शर्मा की मौत हो गई, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले परिजन व आसपास के पड़ोसी लोगों ने मतदान किया। कई ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का निर्णय लिया। बताऊंगा कहां कहां से वोट बहिष्कार किया गया। कहीं कहीं तो इस प्रकार से वोट बहिष्कार किए गए कि एक भी मत देने के लिए नहीं आए लोग। बिहार के किस जिले में कौन से बूथ पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, पूरी डिटेल्स बताऊंगा। कई जगह पर वोट बहिष्कार के बाद बूथ पर पसरा सन्नाटा। राजद प्रत्याशी व विधायक सरोज यादव के वाहन पर चले ईंट पत्थर। पटना की पूरी अपडेट बताऊंगा कि कितना प्रतिशत तक मतदान हुआ। नवादा के हिसुआ में भाजपा पोलिंग एजेंट की मौत। पहले फेज के दौरान 50 से अधिक बूथों पर ईवीएम खराब। मुंगेर के बूथ नंबर 231 पर ईवीएम में राजद का बटन ही नहीं। कहीं राजद का छाप तो है, लेकिन बटन ही नहीं है। आखिर कहां ज्यादा वोट पड़े हैं और कहां सबसे कम प्रतिशत वोट पड़ा है, इसकी भी हम लोग डिटेल्स की बात करेंगे। आदमी एक वोट कई, महीनों तक नहीं मिटने वाली स्याही कुछ सेकंड में ही हट गई। वोटिंग में गड़बड़ी की पूरी व्यवस्था। लखीसराय के गांव में 12 बजे तक नहीं पड़ा एक भी वोट। मंत्री विजय सिन्हा पहुंचे तो उन्हें दौड़ाकर भगा दिया गया। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। कृषि मंत्री प्रेम कुमार पर होगा केस। गया में कमल छाप चिन्ह का मास्क लगाकर मतदान करने के लिए गए थे कृषि मंत्री, अब होगी प्राथमिकी। और निर्वाचन आयोग ने गया के जिलाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दे दिया है। बुधवार को प्रेम कुमार साइकिल से अपने समर्थकों के साथ मतदान करने के लिए गए थे और इसी दौरान उनके मास्क पर उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप छपा हुआ था। एक आदमी वोट कई, महीनों तक नहीं मिटने वाली स्याही कुछ सेकंड में ही हट गई। वोटिंग में गड़बड़ी की है पूरी व्यवस्था। अगर मैं कहूं कि एक आदमी कई वोट दे सके तो आपको जरूर ही आश्चर्य होगा। महीनों तक नहीं मिटने वाली वोटिंग की अमिट कही जाने वाली स्याही कुछ सेकंड में ही मिटती दिखी। दैनिक भास्कर डिजिटल टीम को गया के वरीजगंज विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर यह नजारा दिखा और वीडियो में भी इसे कैद किया गया। एक आदमी कई बार वोट दे सके, इसे रोकने के लिए ही इस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। गया में भाजपा को वोट देने के लिए दबाव बनाने का आरोप और महिला वोटरों ने किया हंगामा। पालीगंज नवादा में वोट बहिष्कार। गया शहरी विधानसभा क्षेत्र के स्वराजपुरी रोड स्थित बूथ पर महिलाओं ने हंगामा कर दिया। महिलाओं का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कुछ लोग दबाव बना रहे थे और इसके बाद वे लोग वहां मौजूद मतदान कर्मियों से उलझ पड़ी और इससे बूथ पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। और उधर पटना जिले के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र और नवादा के हसनगंज में लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। मतदाताओं ने किया वोट का बहिष्कार। तो रजौली विधानसभा के बूथ नंबर 136 और 137 पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया। दोनों बूथ पर करीब 2000 मतदाता ने वोट का बहिष्कार किया और 11:24 तक एक भी मत का नहीं हुआ प्रयोग। और यहां भी वोट बहिष्कार के बाद बूथ पर पसरा है सन्नाटा।
गया जिले के 228 बराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित लारू मतदान केंद्र पर वोट बहिष्कार के बाद बूथ पर पसरा सन्नाटा। पहले फेज के दौरान 50 से अधिक बूथों पर ईवीएम ही खराब हो गई। मुंगेर के बूथ नंबर 231 पर तो ईवीएम में राजद का बटन ही नहीं है। इन बूथों पर भी ईवीएम मशीन खराब है। तो मुंगेर विधानसभा के बूथ 165 और 231 पर ईवीएम में खराबी आ गई और ईवीएम में राजद प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह तो है लेकिन बटन ही नहीं है और मतदाताओं को इससे काफी परेशानी हुई। रोहतास के बूथ संख्या 245 पर ईवीएम खराब। गया के बूथ संख्या 36 व 36 क पर थर्मल स्क्रीनिंग मशीन ही खराब हो गई। गया के बूथ संख्या 27A प्रोजेक्ट स्कूल बूथ पर ईवीएम खराब। और ऐसे कई लिस्ट हैं, 50 से अधिक बूथों पर ईवीएम खराब। लखीसराय में 27% वोट पड़े। जहानाबाद में सबसे कम 11% हुई वोटिंग और पटना में भी बढ़ा मतदान प्रतिशत। सुबह 11 बजे तक का रिपोर्ट देखिए तो रोहतास में 13%, औरंगाबाद में 18.46, कैमूर में 16.98, अरवल में 14.81, भोजपुर में 16.2, बक्सर में 19.1, शेखपुरा में 17.31, बांका में 22.58, मुंगेर में 15.2, जमुई में 13.9, पटना में 18.97, नवादा में 23.42, भागलपुर में 23.01 और जहानाबाद में 11.4, गया में 19%, लखीसराय में 26.76%। नवादा के हिसुआ में भाजपा पोलिंग एजेंट की हो गई मौत। बिहार में पहले चरण के लिए हो रहे मतदान के दौरान नवादा में हादसा हो गया। नवादा में हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के पुलमा गांव में बीजेपी के पोलिंग एजेंट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जाता है कि बीजेपी एजेंट रामस्वरूप सिंह को बूथ संख्या 258 पर तैनात किया गया था। पटना की बात करें तो पटना में सुबह 11 बजे तक 18.56% मतदान हुआ और पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें दिखी। सुबह 11 बजे तक का अपडेट देखिए तो मोकामा में 18.33%, बाढ़ में 15.2%, मसोड़ी में 20.1%, पालीगंज में 21.33% और विक्रम में 19.57% तक मतदान हुआ। राजद प्रत्याशी व विधायक सरोज यादव के वाहन पर चले ईंट पत्थर। भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के छीने गांव में राजद प्रत्याशी व विधायक सरोज यादव के वाहन पर ईंट पत्थर चले और वहीं जिले के चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय के बराड़ गांव जाने वाली सड़क का निर्माण नहीं होने से नाराज अधिकतर ग्रामीण ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। 1100 में से मात्र 85 ने ही मत डाला। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार पहला चरण का चुनाव की स्थिति देखिए। कहना है यह कैसी कोरोना गाइडलाइन, नो सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, नो मास्क पहने नजर आ रहे हैं मतदाता। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। कोरोना काल में सुरक्षित मतदान का दावा पहले ही दिन हवा हो गई। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हैं, मास्क भी नहीं पहने नजर आ रहे हैं। एनएच से सटे इलाकों के बाद जैसे जैसे अंदर गांव में बने बूथों पर जाएंगे तो यहां कोरोना गाइडलाइन पालन को लेकर और भी ज्यादा लापरवाही दिख रही है। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े नजर आ रहे हैं। बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। चुनावी कोरोना का कचरा कहां रखा जाएगा, नहीं थी व्यवस्था तो बूथ पर ही लग गया ग्लव्स का ढेर। कोरोना काल में मतदान के दौरान संक्रमण ना फैले, इसकी पूरी तरह से ख्याल रखा जाना है। लेकिन मतदान केंद्रों पर जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है उससे कोरोना संक्रमण के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। मतदान केंद्रों पर कचरे के निस्तारण के प्रति काफी गंभीर रहने की बात कही गई थी, लेकिन यह तस्वीर लापरवाही की पोल खोल देगी। कराकाट विधानसभा के सूर्यनाथ उच्च विद्यालय ओसावा रोहतास में खुले में ग्लव्स फेंका जा रहा है। शाहपुर के मतदान केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था ही नहीं दिख रही है।